कभी बचपन तो कभी जवानी है, गुजरती कुछ इस तरीके से जिंदगानी है। कौन किसी का मेहरबान होता है, आप यहाँ पर आए, ये आपकी मेहरबानी है। Once again extending a very warm welcome to all of you. May I please take the privilege of introducing an eminent personality, a famous Vastu consultant, who has given lectures all over the world, and today he has consented to be a part of the Cyrus Infra family to throw some light on the importance of Vastu in our lives. Ladies and gentlemen, Vastu is an emerging science in the modern world where we pay a lot of attention to it while constructing and redoing our place and planning our life. The personality who has joined us has done a lot of programs which have been telecasted on a lot of channels like Star Plus, India TV, TV Asia, USA, etc. May I please invite on stage Dr. Gopal Sharma ji. A big hands for Dr. Gopal Sharma ji. Roti vachalam pangum langite girim yat kripatam ham vande परमानंद माधवम। सभागार में उपस्थित सब बंधुओं का, बहनों का, भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको 2012 में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये विश करता हूं। लेकिन अकेला विश करने से काम नहीं चलेगा। जैसे आप सब लोग अपने घर से यहां पर आए तो किसी कन्वेंस में आए, कोई उसको ड्राइव कर रहा था, किसी रास्ते से आए, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी आपकी इस जर्नी के लिए। इसी तरह जो जीवन की जर्नी है जिसमें आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, मैं कहता हूं आपका बर्थ राइट है, क्योंकि आप सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमारे जीवन में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि है तो इसका मतलब हम अपनी गाड़ी को प्रॉपर ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। गाड़ी में कुछ कमी है या ड्राइविंग में कुछ कमी है या रास्ते में कुछ कमी है, इसको हम रिलेट करते हैं आपका भाग्य, आपके कर्म और जहां आप रहते हैं और या जहां आप काम करते हैं, वास्तु और फेंग शुई। तो हम कुछ स्लाइड्स देखते हैं और उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो वो भी बात करते हैं। इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि आप जीवन में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई रेनोवेट कर रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी यूनिट है, घर है, ऑफिस है, वर्किंग प्लेस है, कहीं पर भी कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको आप रेनोवेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ इंटीरियर कर रहे हैं। हर जगह आप इन टिप्स से लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य की बढ़ोतरी कर सकते हैं। काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप देखिए, जहां जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिशाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए साइंस से फायदा उठाने के लिए। बहुत सिंपल है, जिधर सूर्य निकलता है वो ईस्ट है, लेकिन सर्दी गर्मी में चूंकि थोड़ा फर्क हो जाता है, इसलिए कंपास की मदद ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये एनर्जी ग्रिड है एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिर है तो वहां पर वजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वहां पर स्टेयर्स हैं तो एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज में फाइनेंस उधर से आता है, वो टूट टूट के आएगा, रुक रुक के आएगा, घर में मेल चाइल्ड होने में दिक्कत आएगी। हमेशा ऑफिस में इस कोने में मान लीजिए कोई कबर्ड भी रखा हुआ है भारी, तो भी दिमाग में हर समय टेंशन रहेगी, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये समझने के लिए कि हमारे को कहां पर ओपन रखना चाहिए, सिर पे नेचुरली कम लोड रखना चाहिए, कहां ज्यादा वजन रखना चाहिए। और ये कोई नई साइंस नहीं है हमारी, बहुत पुरानी साइंस है, एज ओल्ड साइंस है। ये हमारे पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी किले हैं, मकान हैं, टेम्पल्स हैं, सब जगह इनका इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब तिरुपति टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, बिरला मंदिर, ये सब लोग जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं ये सब बहुत फेमस हैं, फाइनेंशियली साउंड है, क्योंकि ये उसी के हिसाब से बनी है। बेसिक जो आर्किटेक्चर है
उसके अंदर वास्तु का समन्वय किया गया और इनको बनाया गया। तो ये जो पुरानी विधा है इसको आज की डेट में भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही बनता था, हर आदमी के पास इंडिपेंडेंट प्लॉट होता था, उसमें वो स्विमिंग पूल बना सकता है, उसके अंदर अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकता है, तभी हम वास्तु यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह इवन एक स्टूडियो अपार्टमेंट में भी हम वास्तु को यूज कर सकते हैं। अभी पीछे हमने नए प्रोजेक्ट में एक स्टूडियो अपार्टमेंट देख के आए, बहुत छोटी जगह को बहुत नाइसली उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और ऑलमोस्ट 100% वास्तु के हिसाब से किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन मेरा सिर्फ सबमिशन ये है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में आजकल के टाइम में भी इस साइंस की रेलेवेंस है, इसको हम यूज कर सकते हैं। कहां पर हमने ग्रीनरी प्लान करनी है, कहां पर वाटर बॉडी प्लान करनी है, कहां पर एंट्री रखनी है, कहां पर विंडोज रखनी है, हर चीज की गाइडेंस है, उसको आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली योर स्वीट लाइफ विल बी स्वीटर एंड बिटरलेस बिटर। ये हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नॉर्मली वास्तु के हिसाब से बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पीछे हम इधर गए कुछ दिन पहले तो हमने देखा कि काफी इन्होंने वेस्ट में ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, ईस्ट में थोड़ी नीची है, साउथ वेस्ट में ये टॉलेस्ट टावर है, नॉर्थ ईस्ट सारा खुला है। नॉर्थ ईस्ट खुला है का मतलब वो चीज जहां से हमें प्रॉस्पेरिटी